Hello students and welcome to the lecture of Visual Basic and Introduction to .NET. So let's first of all see the content of this lecture. So content of this lecture, this is lecture 9 and we are in unit 2 and unit 2 is controls and procedures. So हमने लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था जिसमें मैंने विजुअल बेसिक कंट्रोल स्टार्ट किया था. टॉपिक जो हमारा था विजुअल बेसिक कंट्रोल्स मैंने स्टार्ट किया था. उसमें हमने देखा था फॉर्म्स, लेबल्स, कमांड बटन, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, लिस्ट बॉक्स एंड कम्बो बॉक्स. आज मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ जो हमारे टूल बॉक्स जो वीबी जब विजुअल बेसिक का जो टूल बॉक्स होता है उसके अंदर जो टूल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए या एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए, उन्हीं टूल्स को हम एक एक करके देख रहे हैं. तो जिसमें हमने फॉर्म, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, कमांड बटन, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, लिस्ट बॉक्स एंड कम्बो बॉक्स देखा था. आज हम उसी के आगे देख रहे हैं, दैट इज़ फ्रेम. आज हम देखेंगे फ्रेम कंट्रोल क्या होता है, टाइमर क्या होता है, स्क्रॉल बार क्या होता है, पिक्चर बॉक्स एंड इमेज बॉक्स क्या होता है, फाइल कंट्रोल्स क्या होता है एंड आर्ट वर्क कंट्रोल भी हम आज के लेक्चर में देखेंगे. तो पहला जो हमारा कंट्रोल है वो है फ्रेम. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंट्रोल दैट इज़ फ्रेम. तो फ्रेम क्या है, ये भी एक बेसिक कंट्रोल है जो आपको टूल बॉक्स के अंदर मिलेगा. जो आपका राइट साइड, जैसे ही आप वीबी का जो एप्लीकेशन ओपन करोगे तो वहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड में आपको टूल बॉक्स करके दिखेगा. उस टूल बॉक्स में ये सारे टूल्स आपको वहाँ पर दिखाई देंगे. तो फ्रेम क्या होता है, frame provides a way of grouping related controls on a form and in the case of option button frames affects how much buttons operate. फ्रेम क्या करता है, एक छोटा सा बॉक्स जैसा बना देता है और उसके अंदर उसी से रिलेटेड जो है बटन्स जो है उसके रिलेटेड बटन्स उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं. तो फ्रेम प्रोवाइड्स अ वे ऑफ ग्रुपिंग रिलेटेड कंट्रोल. एक जैसे जो कंट्रोल्स हैं उनको एक जगह पे रिलेट करना, एक जगह पे कंट्रोल ग्रुप करना, ये काम है फ्रेम का. जैसे कि अगर आप कैलकुलेटर डिज़ाइन कर रहे हो तो नंबर्स को आप अलग ग्रुप कर सकते हो. आप जो ऑपरेशनल बटन्स है जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इनको अलग ग्रुप कर सकते हो. और आपके जो इक्वल टू और क्लियर बटन होता है इसको आप अलग ग्रुप कर सकते हो. तो इनको ग्रुप करने के लिए आपको एक कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी और वो कंट्रोल होता है फ्रेम, जिसमें आप रिलेटेड या फिर ऑप्शन बटन्स होते हैं जहाँ पर हम उसको डिफाइन करते हैं कि ये चारों बटन्स जो हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड है, इसमें से किसी एक बटन को आपको यहाँ पर चूज़ करना है. सो ऑप्शन बटन्स क्या है, विद इन अ फ्रेमवर्क एज अ ग्रुप. एक फ्रेम के अंदर वो एज अ ग्रुप वर्क करेंगे एंड इंडिपेंडेंटली एन ऑप्शन बॉक्स इन द अदर फ्रेम. और जो दूसरे बॉक्स के हैं वो दूसरे की तरफ बिहेव करेंगे. जैसे यहाँ पर देखो फॉर्म 1 के अंदर यहाँ पर जो इमेज दिख रही है फॉर्म 1, उसके अंदर देखो आई एम अ फ्रेम कंट्रोल इन VB 6.0. सो ये एग्जाम्पल है कि आप VB का फ्रेम कैसे यूज़ कर सकते हो. तो VB का फ्रेम, ये जो आई एम अ फ्रेम कंट्रोल इन VB 6.0 जो लिखा है ये इसका कैप्शन है. ये हम इसको अपने हिसाब से जैसा एप्लीकेशन हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे बटन्स हम उसके अंदर रख रहे हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पर ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2. तो ये जो ऑप्शन बटन्स हैं इनको हमने क्या किया, एक फ्रेम के अंदर ग्रुप किया है. ऐसे ही हम दूसरे बटन्स को दूसरे फ्रेम में ग्रुप कर सकते हैं. तो ये फ्रेम के अंदर ग्रुप में वर्क कर रही हैं, लेकिन अगर आप इनको अलग अलग रखोगे तो ये इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकती हैं. ऑप्शन बटन्स ऑन द फॉर्म एंड नॉट इन द फ्रेम. ऑप्शन बटन जो है ये फॉर्म के ऊपर है, फ्रेम के अंदर नहीं है. वर्क एज अनदर इंडिपेंडेंट ग्रुप. अगर फॉर्म के ऊपर आप प्लेस करते हो तो वो एक अलग ग्रुप में आ जाएगा, लेकिन अगर आप फ्रेम के अंदर कर रहे हो तो वो एक अलग ग्रुप हो जाएगा जो कि वर्क टुगेदर करेगा. दैट इज़ अ फॉर्म इज इटसेल्फ अ फ्रेम बाय डिफ़ॉल्ट. इसीलिए फॉर्म को हम क्या कहते हैं, क्योंकि फॉर्म क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर हम सारे टूल्स जो है, सारे कंट्रोल्स जो है वो उसके अंदर हम प्लेस करते जा रहे हैं. इसीलिए फॉर्म इटसेल्फ एज अ फ्रेम, डिफ़ॉल्ट एज अ फ्रेम. नेक्स्ट इज, अब इसकी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइमर. अब टाइमर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि आप लोग ATM मशीन में जाते हो, बेस्ट एग्जांपल आपको वीबी के जितने भी अगर आप वीबी का एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर रहे हो और वीबी को आप समझना चाहते हो तो बेस्ट एग्जांपल आपके लिए ATM रहता है वहाँ पर. तो ATM में क्या होता है, जब आप जाते हो कार्ड इंसर्ट करते हो तो एक सर्टन टाइम लिमिट होती है. उस टाइम लिमिट के अंदर आपको वो चीज़ करनी होती है. अगर आपने वो टाइम पास हो गया तो वो क्या करता है, आपका प्रोसेस वहीं पर स्टॉप कर देगा, क्योंकि वो उसके पास ज़्यादा वो आपको जितना, क्योंकि ATM में और भी लोग खड़े होते हैं, तो अगर आप एक अकेले खड़े हो कि वो वहाँ पर
दिन भर खड़े रहोगे तो बाकी लोगों को तो तकलीफ होगी और मशीन भी दिन भर आपके लिए एंगेज नहीं रह सकती है। इसके लिए वहाँ पर हम क्या करते हैं, टाइमर सेट करते हैं। जैसे कि कई बार होता है हम एप्लीकेशन फॉर्म या फिर ऑनलाइन पेमेंट जब करते हैं तो गेटवे बना होता है वहाँ पर। तो कई बार क्या होता है, वो वहाँ पर टाइमर सेट होता है। अगर आपने 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा वहाँ पर टाइम दिया जाता है 1 मिनट का, अगर आपने उससे ज़्यादा लेट कर दिया तो क्या हो जाता है, आपको फिर से वही प्रोसेस दोबारा से करनी पड़ती है। तो ये है टाइमर का यूज़ कि आप यूज़र को टाइम लिमिट के अंदर बांध दो। सो द टाइमर कंट्रोल, you use a timer when you want to execute code in at specific interval। एक टाइम के बाद वो चेंज हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर आप सपोज करो कि एक फॉर्म आया, उसके बाद दूसरा फॉर्म आ जाए, एक डिसअपीयर हो गया, फिर दूसरा आ गया, दूसरा डिसअपीयर हो गया, तीसरा, तो ये किसकी वजह से कर सकते हैं हम लोग, टाइमर की वजह से। ये सेम चीज़ हम पीपीटी में देखते हैं, वहाँ पर हम टाइम सेट करते हैं कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कितने देर के बाद आएगी, दूसरी के बाद तीसरी स्लाइड कितने देर के बाद आएगी। तो ये जो टाइमर है वहाँ भी हम टाइमर ही यूज़ करते थे, यहाँ पर भी हमारे पास टाइमर कंट्रोल है ताकि हम उसको हमारा जो फॉर्म है स्पेसिफिक जो इंटरवल के बाद उसके अंदर क्या चेंजेस आने चाहिए उसके लिए हम टाइमर का यूज़ करते हैं। Many times, especially in using graphics, we want to repeat certain operation at regular interval। कुछ टाइम के बाद चेंज होना चाहिए। सपोज करो कि आप एक एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हो जिसमें जो फॉर्म का बैकग्राउंड है, एप्लीकेशन जो बना रहे हो उसमें फॉर्म का जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे टाइम टू टाइम। हर 5 मिनट के बाद दूसरा बदल जाना चाहिए, तो आपको वहाँ पर क्या टाइमर को यूज़ करना पड़ेगा। टाइमर टूल allows such repetition and the timer tool does not appear on the form while the application is running। जब आप डिज़ाइन करते हो तब तो आपको टाइमर दिखता है फॉर्म के ऊपर, लेकिन जब जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तब आपको टाइमर वहाँ पर नहीं दिखाई देगा, वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, स्टार्ट टाइमर दिया हुआ है, रीसेट काउंटर दिया हुआ है, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है, 3 कमांड बटन है, एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक टाइमर है। टाइमर एक घड़ी के जैसा बना हुआ जो शेप आपको दिख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड टाइमर। तो टाइमर में हम क्या करते हैं, इसके इंटरवल सेट करते हैं कि कितने देर के बाद क्या चेंजेस आने चाहिए, टाइमर कब शुरू होना चाहिए और कब बंद होना चाहिए, स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ और एक्चुअल टाइम कितना हुआ, वो कैलकुलेट करके आपको टाइमर बताएगा। ये एप्लीकेशन में हमने यहाँ ये डिज़ाइन किया हुआ है। नेक्स्ट इज़ इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी है। 2 ही प्रॉपर्टीज़ इसकी ज़्यादा करके यूज़ होती है, टाइमर की ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होती है, 6 या 7 होती है, उसमें से भी सिर्फ हम 2 ही यूज़ करते हैं। पहला है इनेबल्ड, यूज़ टू टर्न द टाइमर ऑन एंड ऑफ। मतलब आप उसको टाइमर अगर आपने आपके एप्लीकेशन पे प्लेस किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इनेबल रखो, आप उसको अनेबल भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। व्हेन ऑन इट कंटिन्यूज टू ऑपरेट अंटिल द एनेबल्ड प्रॉपर्टी इज सेट टू फॉल्स। जब तक आप उसको फॉल्स नहीं करते हो तब तक वो ऑन रहेगा। इंटरवल, नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स बिटवीन ईच इन्वोकेशन ऑफ द टाइमर इवेंट। कितने देर के बाद ये चेंज होने वाला है, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो वो इंटरवल हमको वहाँ पर सेट करना पड़ता है। वो टाइम के बीच में होता है, 0 to 60, 0 to 80, जितना भी आपकी इच्छा होगी उतना आप वहाँ पर इंटरवल सेट कर सकते हो। तो टाइमर की ये 2 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमको यूज़ करनी होती है। नेक्स्ट इज, अब आते हैं स्क्रॉल बार्स की तरफ। स्क्रॉल बार्स हमने अक्सर देखा हुआ है, इसमें वर्ड में हम यूज़ करते हैं, हर जगह हमको स्क्रॉल बार्स देखने को मिलते हैं। इवन सी और C++ में भी हम देखते थे। राइट साइड कॉर्नर में एक बॉक्स बना होता था जिसको हम ऊपर नीचे करते थे, तो वो स्क्रॉल बार हमारा जो ये है ऊपर नीचे होता था, फाइल जो थी हमारी ऊपर नीचे होती थी, और लेफ़्ट टू राइट भी स्क्रॉल बार होता है। तो दो स्क्रॉल बार्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स आर वाइडली यूज्ड इन द विंडोज़ एप्लीकेशन। जब भी हम कोई विंडो एप्लीकेशन बनाते हैं तब वहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार्स का यूज़ होता है। तो स्क्रॉल बार्स प्रोवाइड्स एन इंट्यूटिव वे टू मूव थ्रू अ लिस्ट इंफॉर्मेशन एंड मेक ग्रेट इनपुट डिवाइसेस। अब इसका यूज़ क्या है, बेसिकली लेफ़्ट टू राइट में करना। अगर हम राइट साइड में ज़्यादा जा रहे हैं, एप्लीकेशन आपका बड़ा है, तो आप उसको राइट साइड में मूव करके देख सकते हो। ऊपर ज़्यादा नीचे आ गया तो आप ऊपर करके जाके देख सकते हो। तो स्क्रॉल बार्स को हम मूव करके हम उसकी पोजीशन और हमारा एप्लीकेशन ऊपर से नीचे डाउन तक देख सकते हैं। तो स्क्रॉल बार्स की प्रॉपर्टी कैसी होती है, इसकी स्क्रॉल बार्स की प्रॉपर्टी कैसी है, लार्ज चेंज, इंक्रीमेंट, एडिड टू और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द स्क्रॉल बार वैल्यू प्रॉपर्टी व्हेन द बार एरिया इज क्लिक।
जब बार के ऊपर आप क्लिक करते हो, देखो बार के ऊपर क्या, बार कैसा होता है, एक एरो ऊपर बना होता है, एक एरो नीचे बना होता है और बीच में एक रेक्टेंगल होता है। अब उस रेक्टेंगल को हम ऊपर उसको क्लिक करके मूव करते हैं, तो वो नीचे मूव करेंगे तो नीचे जाएगा, ऊपर मूव करेंगे तो ऊपर जाएगा। तो उसकी वो प्रॉपर्टी हमें सेट करना होता है। देन आते हैं मैक्स वैल्यू। द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एट द फार राइट एंड द वैल्यू ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार एट द बॉटम कैन चेंज फ्रॉम -32768 टू 32767। इतनी उसकी हम रेंज जो है रख सकते हैं स्क्रॉल बार की। नेक्स्ट, अब इसकी बेसिक कंट्रोल्स प्रॉपर्टीज़ में और है, यहाँ पर मिनिमम है, इसकी मिनिमम प्रॉपर्टी भी हम सेट कर सकते हैं 327। देखो मैक्सिमम में माइनस था, मिनिमम में नहीं है, 32768 टू 32767। स्मॉल चेंज में क्या होता है, द इंक्रीमेंट एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्रॉल बार वैल्यू प्रॉपर्टी व्हेन आइदर द स्क्रॉल बार एरो इज क्लिक। अगर आप एरो के ऊपर भी क्लिक करोगे तो भी वो मूव करता है। वर्ड में हमने देखा हुआ है कि अगर आप एरो के ऊपर भी क्लिक करते हो तो भी स्क्रॉल बार्स जो है वो मूव करते हैं। अब वैल्यू जो है, करंट पोजीशन ऑफ द स्क्रॉल बॉक्स क्या है वो वैल्यू आपको बताएगा और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बेसिक कंट्रोल में यहाँ पर उसका इमेज दिखाया हुआ है। तो एक एरो ऊपर दिख रहा है जहाँ पे मीन लिखा हुआ है, उसके नीचे स्मॉल चेंज के लिए हम एरो के ऊपर क्लिक करते हैं, लेकिन अगर हमें ज़्यादा चेंज करना है तब हम वैल्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, और लार्ज चेंज करना होता है हम नीचे जाते हैं। तो मीन और मैक्स ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल और एक हो गया आपका वर्टिकल। तो दोनों के अंदर सेम ही प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। तो दो टाइप के स्क्रॉल बार्स वी कंट्रोल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, द पिक्चर बॉक्स कंट्रोल। तो पिक्चर बॉक्स कंट्रोल क्या है, इट हेल्प्स टू डिस्प्ले अ पिक्चर। ये क्या करता है, पिक्चर को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई हम एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम वहाँ पे कुछ भी प्लेस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम प्रेजेंटेशन में करते हैं कि कोई भी पिक्चर वहाँ पर हम प्लेस कर सकते हैं। लेकिन वीबी में जब आप एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हो, अगर आप कोई इमेज प्लेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पिक्चर बॉक्स का यूज़ करना पड़ता है। तो इट हेल्प्स टू डिस्प्ले अ पिक्चर एंड पिक्चर में भी बिटमैप, आइकॉन, जेपीईजी और जीआईएफ फाइल। बिटमैप भी हो सकती है, आइकॉन भी हो सकती है, जेपीईजी भी हो सकती है और जीआईएफ भी हो सकती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ पिक्चर बॉक्स साइज, पिक्चर विल रिटेन इट्स ओरिजिनल साइज। आप पिक्चर का जो साइज़ है उसको रीसाइज नहीं कर सकते हो, वो जो साइज़ का है वही साइज़ का रहेगा, उसको आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो। जो पिक्चर बॉक्स का साइज़ है वो उसी के जैसा रहेगा, उससे आप कम ज़्यादा उसको नहीं कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ क्या है पिक्चर कंट्रोल की, इट हेल्प्स टू लोड अ पिक्चर इन पिक्चर बॉक्स एंड ऑटो साइज। ये पिक्चर को पिक्चर के कंट्रोल बॉक्स के अंदर ही रहने के अगर आप इसको सेट करते हो तो उसी के अंदर लोड होगा वो। ऑटो साइज, सेटिंग दिस प्रॉपर्टी टू ट्रू कॉजेज पिक्चर बॉक्स टू रीसाइज टू मैच द साइज ऑफ ग्राफिक्स। पिक्चर बॉक्स, अब मैंने बोला पिक्चर जो ओरिजिनल साइज़ है, जो इमेज की ओरिजिनल साइज़ है वो चेंज नहीं होगी, लेकिन पिक्चर बॉक्स को ऑटो साइज़ करके हम उसका साइज़ जो है उसके वो जो इमेज है उसके हिसाब से हम उसको सेट कर सकते हैं। तो पिक्चर बॉक्स यहाँ पर आपको दिख रहा है, फॉर्म 1 में हमने एक पिक्चर बॉक्स लिया है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पिक्चर जो है वो सेव करेंगे, अपलोड करेंगे। नेक्स्ट इज इमेज कंट्रोल। ये बिल्कुल सेम होता है पिक्चर और इमेज कंट्रोल। सो इट इज़ अ लाइट वेट वर्जन ऑफ पिक्चर कंट्रोल एंड हेल्प्स टू डिस्प्ले अ पिक्चर। ये लाइट वेट वर्जन है, मतलब पिक्चर बॉक्स के ही जैसा है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। पिक्चर में भी बिटमैप, आइकॉन, जेपीईजी और जीआईएफ ये भी सेम है। द इमेज कंट्रोल यूजेस फीवर सिस्टम रिसोर्सेज एंड रीपेंट द पिक्चर फास्टर देन पिक्चर कंट्रोल। ये पिक्चर को रीपेंट कर सकता है फास्टर देन पिक्चर कंट्रोल। It will retain the picture within an image box due to the one of the important property called stretch. स्ट्रेच प्रॉपर्टी को आप सेट करके इमेज को आप स्ट्रेचेबल कर सकते हो। पिछले पिक्चर बॉक्स में क्या हो रहा था, आप पिक्चर को स्ट्रेच नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इमेज बॉक्स में आप उसको स्ट्रेच कर पा रहे हो बाय सेटिंग द प्रॉपर्टी स्ट्रेच। रिमेन विल रिटेन इट्स ओरिजिनल साइज, उसकी ओरिजिनल साइज भी रह सकती है और हम उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ कौन सी इंपॉर्टेंट है इमेज कंट्रोल की, स्ट्रेच, व्हेन सेट ट्रू पिक्चर कैन बी स्ट्रेचेबल और रीसाइज। अगर आपने इसको ट्रू करके रखा है तो आप उसको रीसाइज कर सकते हो और उसको स्ट्रेच भी कर सकते हो। ऑटो साइज, इट हेल्प्स टू लोड अ पिक्चर इन इमेज बॉक्स।
इमेज बॉक्स के अंदर ही वो उसको ऑटो साइज़ के अगर आप करोगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली उस इमेज साइज़ के हिसाब, उस इमेज बॉक्स के हिसाब से उसको सेट कर देगा। इमेज कंट्रोल का जो पिक्चर है वो बिल्कुल जैसा आपका पिक्चर बॉक्स का था वैसा ही इसका भी रहेगा। अब आते हैं हम फाइल सिस्टम कंट्रोल पे। तो फाइल सिस्टम कंट्रोल, क्योंकि हम एक विंडो एप्लीकेशन बना रहे हैं इसीलिए हमको वहाँ पे फाइल्स भी सेव करनी होंगी, हम डायरेक्टरी भी बनाते हैं, हम ड्राइव लिस्ट भी बॉक्स भी बना सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास फाइल सिस्टम कंट्रोल भी है कि हम उस एप्लीकेशन के अंदर ही जो वीबी विंडो एप्लीकेशन हम डिज़ाइन कर रहे हैं वीबी के अंदर, उसके अंदर हम ये तीनों लिस्ट बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। पहला कौन सा है? ड्राइव लिस्ट बॉक्स, दूसरा है डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स DIR बॉक्स, एंड लास्ट है फाइल लिस्ट बॉक्स। तो VB प्रोवाइड्स 3 नेटिव टूल बॉक्स कंट्रोल्स फॉर वर्किंग विद द फाइल सिस्टम। फाइल के साथ वर्क करने के लिए 3 टूल्स हैं यहाँ पर। पहला है ड्राइव लिस्ट बॉक्स, सेकेंड है डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स, एंड थर्ड इज फाइल लिस्ट बॉक्स। यू कैन यूज दिस कंट्रोल्स इंडिपेंडेंटली और इन कॉन्सर्ट विथ वन अनदर टू नेविगेट द फाइल सिस्टम। आप इसको एक साथ भी यूज़ कर सकते हो और अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो। पहला हम देखते हैं इसमें ड्राइव लिस्ट बॉक्स। तो इज अ स्पेशलाइज्ड ड्रॉप डाउन लिस्ट दैट डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल द वैलिड ड्राइव्स ऑन द यूजर सिस्टम। ड्राइव हमको पता है, A ड्राइव, B ड्राइव, C ड्राइव, ये सब हमारे इसमें होता है, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। तो ड्राइव लिस्ट बॉक्स ये स्पेशलाइज्ड ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसके अंदर जितनी सारी ड्राइव्स आपके इसमें सिस्टम यूज आपका जो कंप्यूटर होगा उसके अंदर जितनी भी ड्राइव्स होंगी वो सारी आपको यहाँ पर शो होंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ड्राइव लिस्ट बॉक्स इज द ड्राइव प्रॉपर्टी। इसकी ड्राइव प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ सेट व्हेन द यूजर सिलेक्ट एन एंट्री फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट और व्हेन यू असाइन अ ड्राइव स्ट्रिंग सच एज C टू द ड्राइव प्रॉपर्टी इन कोड। यू कैन ऑल्सो रीड द ड्राइव प्रॉपर्टी टू सी विच ड्राइव हैज़ बीन सिलेक्टेड। कौन सा ड्राइव सिलेक्ट किया है, C किया है, D किया है, E किया है या फिर G किया है, वो हम वहाँ से देख सकते हैं। To make a directory list box display the directories of the current selected drive, you would set the path property of directory list box control to the drive property of the drive list box. अगर आपको ड्राइव के अंदर आपकी डायरेक्टरी को आपको चूज़ करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाथ सेट करना पड़ेगा। और वो पाथ सेट करने के बाद आप ड्राइव में डायरेक्टरी का पाथ आप सेट करके उसको भी चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, dir1.path इज इक्वल्स टू drive1.drive। डायरेक्टरी का पाथ क्या दिया हुआ है, drive1.drive। तो यहाँ पर देखो इमेज दिया हुआ है जो इतना क्लियर नहीं है, लेकिन देखो ऊपर लिखा हुआ है ड्राइव, उसके बाद एक ड्रॉप डाउन एरो है, उसके बाद क्या है नीचे डायरेक्टरी, और उसके बाद क्या है फाइल। ये तीनों चीज़ें जो हैं अलग अलग हैं, हम इनको हमारे इसमें यूज़ कर सकते हैं। ड्राइव के अंदर आपको C दिख रहा है और उसके बाद फिर हम C के अंदर आ रहे हैं तो उसके अंदर और भी डायरेक्टरीज दिख रही हैं। फाइल के अंदर आ रहे हैं तो हमें इंडिपेंडेंट फाइल्स नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट इज directory list box. Display a hierarchical list of the user disk directories and subdirectories and automatically reacts to mouse click to allow the user to navigate among them. डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, ड्राइव लिस्ट बॉक्स के अंदर तो C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव हम देख रहे हैं। अब उसके अंदर ये क्या करता है, डायरेक्टरीज क्रिएट करता है। हम फोल्डर्स बनाते हैं, उस फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स बनाते हैं, डायरेक्टरीज के अंदर सब डायरेक्टरीज, और ऑटोमेटिकली ये किसके ऊपर रिएक्ट करता है, माउस एरो के ऊपर। एंड टू सिंक्रोनाइज द पाथ सिलेक्टेड इन द डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स विद द फाइल लिस्ट बॉक्स, असाइन द पाथ प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स टू द पाथ। जैसे कि ड्राइव लिस्ट बॉक्स में हमने पाथ सेट किया था डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स के लिए, वैसे ही हम फाइल सिस्टम का भी पाथ सेट कर सकते हैं डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स के लिए। तो यहाँ पे देखो file1.path इज इक्वल्स टू directory1.path। अब फाइल लिस्ट बॉक्स क्या होता है, तो इसके अंदर इंडिपेंडेंट फाइल्स जो होती हैं हमारी वो सारी सेव होती हैं। लिस्ट फाइल इन द डायरेक्टरी स्पेसिफाइड बाय इट्स पाथ प्रॉपर्टी एंड यू कैन डिस्प्ले ऑल द फाइल्स इन द करंट डायरेक्टरी। जितनी भी उसमें फाइल्स हैं वो सारी करंट डायरेक्टरी के अंदर वो आपको डिस्प्ले करेगा। और यू कैन यूज़ द पैटर्न प्रॉपर्टी टू शो ओनली सर्टन टाइप्स ऑफ फाइल्स। या फिर सिर्फ इमेज शो करनी है तो सिर्फ इमेज देखेंगे, सिर्फ वर्ड फाइल्स देखनी है तो सिर्फ वर्ड देखेंगे, या फिर सिर्फ प्रेजेंटेशन PPT वाली फाइल्स देखना है तो वो भी देख सकते हैं हम। तो हम इनको हम लिस्ट के हिसाब से अपने हिसाब से उनको चेंज कर सकते हैं। Similar to the standard list box and combo box controls, you can reference the list count and list index properties to access items in drive list box.
जैसे कि लिस्ट बॉक्स और कम्बो बॉक्स कंट्रोल में हम उसकी लिस्ट कर सकते थे, लिस्टिंग कर सकते थे, उसको लिस्ट काउंट कर सकते थे और उसका लिस्ट इंडेक्स बना सकते थे। वैसे ही हम ड्राइव लिस्ट बॉक्स की, डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स की और फाइल लिस्ट बॉक्स का कंट्रोल का भी हम लाइन सेट करते हैं। इन एडिशन द फाइल लिस्ट बॉक्स हैज़ अ मल्टी सिलेक्ट प्रॉपर्टी विच मे बी सेट टू अलाउ मल्टीपल फाइल सिलेक्शन। तो फाइल लिस्ट बॉक्स जो है यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्ट प्रॉपर्टी के साथ में आता है और मल्टीपल फाइल सिलेक्शन यहाँ पर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये लास्ट टूल है हमारा वीबी सिंपल कॉमन कंट्रोल के अंदर का। तो ये क्या है, द आर्ट वर्क कंट्रोल। मतलब अगर हमें हमारे एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना है या फिर क्या बोलते हैं डेकोरेट करना है, तब हम आर्ट वर्क कंट्रोल का यूज़ करेंगे। द लाइन एंड शेप कंट्रोल हेल्प्स यूजर टू क्रिएट एन आर्ट वर्क। आप उसको डेकोरेट कर सकते हो, दे आर स्पेशली यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पज़। इसकी लिमिटेशंस भी है। तो लिमिटेशंस ऑफ सच कंट्रोल्स आर दे कैन नॉट रिसीव द फोकस एट रन टाइम। मतलब इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे रन टाइम के अंदर। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट सपोर्ट इवेंट्स। इसके अंदर इवेंट्स नहीं होते हैं, जैसे क्लिक इवेंट, टच इवेंट, ये सब इवेंट इसके ऊपर नहीं होते हैं। एंड थर्ड इज दे कैनॉट अपीयर ऑन टॉप ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इसको नहीं कर सकते हो, ये फॉर्म के ऊपर ही प्लेस रहेगा। अब इसमें है दो आर्टवर्क कंट्रोल के अंदर दो कंट्रोल्स आते हैं। पहला है लाइन कंट्रोल। द लाइन कंट्रोल इज अ डेकोरेटिव कंट्रोल हुज ओनली पर्पज इज लेट यू ड्रॉ वन और मोर स्ट्रेट लाइन्स एट डिजाइन टाइम इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग देम यूजिंग अ लाइन ग्राफिक मेथड एट रन टाइम। आप एक या एक से ज़्यादा लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। कब? जब आप विंडो एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हो, या फिर उसकी जगह पे आप लाइन ग्राफिक्स मेथड का यूज़ करके उसको शो कर सकते हो एट द रन टाइम। दिस कंट्रोल एक्सपोज अ फ्यू प्रॉपर्टीज हुज मीनिंग शुड साउंड फेमिलियर टू यू नाउ। अब इसमें आप कुछ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है उसको आप फेमिलियर कर सकते हो, जैसे कि बॉर्डर कलर, लाइन का कलर क्या होगा, बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा, मीन्स डॉटेड होगी या फिर डैश होगी या फिर सिंपल स्ट्रेट होगी या फिर उसका ब्रॉड कितनी होगी, पतली होगी या मोटी होगी। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर, बॉर्डर की विड्थ क्या है, ये सब चीज़ें आप वहाँ पर सेट कर सकते हो बाय यूजिंग लाइन कंट्रोल। So while line control is handy, remember that using a line method at run time is usually better its terms of performance। तो ये पहले ही इसमें लिमिटेशंस ली हुई है कि ये इवेंट को सपोर्ट नहीं करता है। ये सिर्फ आपके डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई इवेंट नहीं होता है। तो ये रन टाइम में आपको जैसे आपने डिज़ाइन टाइम पे किया है वैसे ही आपको रन टाइम पर शो होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर आर्ट वर्क कंट्रोल के अंदर जो सेकंड आता है वो होता है द शेप कंट्रोल। शेप कंट्रोल में अब बहुत सारे शेप है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ओवल है, स्क्वायर है, सर्कल है। तो ये सारी जो है शेप कंट्रोल, आप इनको इस कंट्रोल का यूज़ करके इसमें आपको ये सारे शेप्स मिलेंगे। तो इन सेंस द शेप कंट्रोल इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द लाइन कंट्रोल। लाइन में क्या मिल रहा है, सिर्फ आपको लाइन मिल रहा है, आड़ी लाइन, मतलब वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एरो वाली लाइन, ये सारी लाइंस आपको मिलेंगी। तो शेप कंट्रोल उसका एक्सटेंशन है। इट कैन डिस्प्ले 6 बेसिक शेप्स। उसके अंदर 6 बेसिक शेप्स आपको देखने मिलेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओवल, सर्कल, राउंडेड रेक्टेंगल एंड राउंडेड स्क्वायर। तो इतनी चीज़ें आपको उसके अंदर देखने को मिलेगी। इट सपोर्ट्स ऑल द लाइन कंट्रोल प्रॉपर्टीज एंड अ फ्यू मोर बॉर्डर स्टाइल, दैट इज ट्रांसपेरेंट, उसका बॉर्डर ट्रांसपेरेंट रहेगा या फिर सॉलिड रहेगा। फील कलर, आप उसको कलर, उसके अंदर कलर डाल सकते हो। एंड फील स्टाइल द सेम एज फॉर्म प्रॉपर्टीज विद द सेम नेम्स। ये बिल्कुल फॉर्म की जो प्रॉपर्टीज थी वही है। एंड द सेम परफॉर्मेंस कंसिडरेशन आई पॉइंटेड आउट फॉर द लाइन कंट्रोल अप्लाई टू द शेप कंट्रोल। लाइन के लिए जो भी प्रॉपर्टीज हमने यूज़ की थी वो हम शेप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेकेंड यूनिट का हमारा फर्स्ट टॉपिक विजुअल बेसिक कंट्रोल जो है ये कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट होगा उसमें हम देखेंगे एक्टिवेक्स कंट्रोल। दो टॉपिक्स और बचे हैं, पहला है एक्टिवेक्स कंट्रोल और दूसरा है प्रोसीजर। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्टिवेक्स कंट्रोल देखेंगे। थैंक यू।